प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जन आधारित पारदर्शी शासन की बनी प्रतीक कविता पाटीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जन आधारित, पारदर्शी और सेवा भाव आधारित शासन की प्रतीक बन चुकी है। सांसद पाटीदार ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने गरीब और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अवधारणा को साकार किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति में उलझा हुआ था, लेकिन अब पॉलिटिक्स और ऑफ परफॉर्मेंस की संस्कृति स्थापित हो गई है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता भी कह रही है, मोदी हैं तो मुमकिन है। आम जनमानस की धारणा बन गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश की समस्याओं का स्थायी समाधान करेंगे। सांसद पाटीदार ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, नया वक्फ कानून लागू करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू करना और विधायी निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देना जैसे साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सांसद ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की रणनीति अब निर्णायक और आक्रामक हो चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने भारत की मजबूत छवि को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दीपक टंडन, जिला प्रभारी संजय साहू, विधायक संदीप जायसवाल, महापौर प्रीति सूरी, निगमाध्यक्ष मनीष पाठक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राम रतन पायल एवं पीताम्बर टोपनानी, जिला महामंत्री सुनील उपाध्याय और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी आशुतोष शुक्ला मंचासीन रहे। कार्यक्रम में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला मीडिया प्रभारी आशुतोष शुक्ला ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन जिला महामंत्री सुनील उपाध्याय ने किया। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ MP 21। देखिए, ये बहुत गौरवान्वित करने का हम सबके लिए विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सफलतम 11 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, निश्चित ही भारत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और आज भारत अर्थव्यवस्था में 5वें पायदान से 4थे पायदान की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं, अभी जो हाल ही में मिशन सिंदूर की सफलता ने ये सब भी बता दिया है कि जहां हमारी भारतीय सेना के शौर्य को हम सब ने देखा है, वहीं ये भी देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब कोई भी देश भारत पे अगर बुरी नज़र डालेगा तो जवाब देने की भी सक्षमता आज हमारा नेतृत्व रख रहा है। आज गरीब कल्याण का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हर क्षेत्र की जो योजनाएं हैं गरीब कल्याण की, उसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के प्रगति को सुनिश्चित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो सीख की बात करते हैं, पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको अक्षरशः धरातल पर चरितार्थ का करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण की और मजबूत कदम उठाकर जो जितनी योजनाएं दिए, चाहे ड्रोन दीदी हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, आज वोकल फॉर लोकल के माध्यम से कई बहनों के उत्पाद बने हुए, उनके द्वारा जो उत्पाद बने हुए हैं वो आज मार्केट में तेजी से लोगों को लाभान्वित भी कर रहे हैं और उसमें सक्षमता भी बहनों की बढ़ रही है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा बहनों को राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की निर्माण की भागीदारी में 33% आरक्षण देने का जो काम किया है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। चाहे अधोसंरचना संरचना की बात हो, चाहे विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात लें, कृषि की बात हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तेजी से भारत को तरक्की देने का काम किया है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को तरक्की देने का काम किया है, वो इन सफलतम 11 वर्ष में दिखता है। आज भारत में बने हुए उपकरण हम पहले आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं, तो भारत की सक्षमता को ये प्रदर्शित करता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वो उपकरण टेस्ट भी हो गए और
दुनिया के सामने ट्रस्टेड भी हो गए। जिस तरह से विपक्ष हमेशा रोजगार को लेकर हमेशा बातें करता रहता है, तो आने वाले समय में लगता है आपको कि रोजगार के अवसर बिल्कुल बनेंगे? निश्चित। अगर भारत विकसित भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखी है और संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, ये भी तय किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर आई है। ये इस बात का प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोजगार देने का काम किया है। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।